उदयपुर की सबसे खूबसूरत बड़ी की झील पर अभी हम मौजूद हैं। उदयपुर की ये बड़ी झील सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के जस्ट पीछे की ओर है और सबसे खूबसूरत झीलों में इसका भी नाम आता है। इसकी भराव क्षमता अगर बात करें तो देखिए आप, थोड़ी सी ये खाली है और 5 फीट के बाद वो ओवरफ्लो का निशान है, वहाँ से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है। राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई ये झीलें आज भी देखिए चट्टानों की तरह खड़ी है। उनकी जो बनाने की जो कला है, लॉकिंग कला है, वो इतने ज़बरदस्त तरीके से पत्थरों को लॉक किया गया है कि पत्थर हिलते भी नहीं हैं। भराई की बात करें तो कितनी चौड़ी भराई इन्होंने की है, यहाँ से लगाकर पूरा देखिए इतना लंबा चौड़ा इन्होंने जब भराई की है। और भराई की क्षमता भी हर एक झील को बनाने में लगभग 14 वर्ष से 12 वर्ष से 10 वर्षों का समय लगा है। बहुत लंबे समय के बाद धीरे धीरे भराई करते गए, धीरे धीरे पत्थर लॉक करते गए। जैसे जैसे पानी आता गया वैसे वैसे ऊपर आते गए। झीलों को बनाने की जो पद्धति है वो मेवाड़ में बहुत ही अच्छी पद्धति है। और मेवाड़ में आप देखें किस प्रकार से कि ऐसी खूबसूरत झीलें, हालांकि ये तलाई थी उस समय, थोड़ा बहुत पानी भरा रहता था, लेकिन राजा महाराजाओं ने देखा जब भर ही रहा है तो क्यों ना इसको और भी बढ़ाया जाए। जैसे फतेह सागर का जल स्तर को बढ़ाया गया, जैसे लेक पिछोला को अलग अलग बनाया गया, तो वो काफ़ी जो है झीलें का बनाने का काम शुरू हो चुका है। तो मैं जब भी इस झीलों के किनारे आता हूँ तो भाई साहब झील किनारे आए और नहीं खाए तो फिर मज़ा किसका होता। तो हम दोनों, आधा बुट्टा मेरा आधा बटा मेरे श्रीमती का, दोनों हम जुट के मिलकर दोनों आराम से आनंद ले रहे हैं। और मेरे साथ जब भी ये आती है तो मैं वीडियो भी जमकर अच्छे बनाता हूँ, तो हंसी खुशी बनाता हूँ, खुल कर बनाता हूँ। तो दोस्तों, झीलों की नगरी में अगर हम झीलों की सही नेतृत्व नहीं करेंगे तो क्या काम का। कई लोग आते हैं झील के किनारे, हमारे अपने नगरवासी आते हैं और इन झीलों में गंदगी करके चले जाते हैं, दारू की बोतलें फेंकते हैं, यहाँ तक कि पेशाब इसके अंदर खड़े रहकर करते हैं, इतनी उनको चढ़ जाती है। अरे भाई साहब, इस शहर में हम रहते हैं, शहर हमारा है, जल हमारा है, हम शहर के हैं, लोग हमारे हैं, हम अपने लोगों को क्या पिला रहे हैं ऐसा गंदा। थोड़ा सा बदलाव करना होगा। ये अच्छी बिल्कुल बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति और प्रकृति के विरुद्ध है। ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, इतना वैभव दिया है, आज के ज़माने में संसाधन दिए हैं, और इतना अच्छा होने के बाद भी हम इस तरह के काम कर रहे हैं। क्या हमें शोभा देते हैं? ये बड़ा चिंता का सवाल है। जबकि झील के यहाँ पर बैठ कर भाई साहब जरा सी देर आप बैठोगे ना, आप एहसास करोगे, आप दारू की बोतल मत लाइए, आप इंसानियत लेके आइए, साथ में अपने भाव को साथ में लेके आइए। आपको पता चलेगा कि कितना यहाँ का खूबसूरत परिप्रेक्ष्य है। कभी नशा उतार कर देखिए, ये नशे का उतार कर चश्मा उतार कर देखिए, फिर आपको अपना शहर, आपका अपना उदयपुर, आपके अपने लोग आपको दिखाई देंगे। आपका नशा उतर नहीं रहा है, इसीलिए आप गंदगी कर रहे हैं, आप शहर को गंदा कर रहे हैं, खुद को गंदा कर रहे हैं, खुद की फजीती कर रहे हैं, हमारी भी फजीती करा रहे हैं। ये फजीती तब बंद होगी जब हम दिल से सोचेंगे, मनुष्यों की कदर करेंगे, बहन बेटियों की कदर करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा जो भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, कृपया करके ऐसी कोई काम यहाँ ना करें, संस्कृति के विरुद्ध हो, ऐसा कोई गलत काम न करें। आप अपने घर परिवार खूब है, लेकिन आप यहाँ बिल्कुल टूरिज़्म पॉइंट पे तो बिल्कुल ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि आप उलझ जाएं, फंस जाएं, आपको शर्मिंदा होना पड़े, लज्जित हो जाएं, लोग आपके वीडियोस बनाएं, रील्स पे डालें, लोग आपके गलत ऊपर, और आपको एक दिन आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा बिल्कुल ना करें। अच्छे से जिए, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जीवन में ये क्या करना है, अच्छे कर्म करो, बेस्ट कर्म करो, किसने क्या ले रहा है। लेकिन हम अपनी झीलों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, हमारी संस्कृति का ध्यान रखना पड़ेगा, हमारी परंपराओं का ध्यान रखना पड़ेगा। हम और उनमें बढ़िया क्या कर सकते हैं, और उनमें अच्छी वृद्धि क्या कर सकते हैं, और उनको अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमको सोचना होगा। उदयपुर की ये खूबसूरत जो झील है, इस झील का कहते हैं कि राजा महाराजाओं के परिवार से महारानियों ने इनका निर्माण कराया था, और काफ़ी लंबे समय तक इन झीलों का निर्माण होता रहा। और उसके बाद में इस झीलों के निर्माण के बाद ये पानी सिंचाई के लिए, खेतों के लिए और जीव जंतुओं के लिए, पीने के लिए उपयोग में काम में आने लगा। आप सोचिए उस ज़माने में कितनी बड़ी सोच थी, कितना बड़ा उनका नज़रिया था, उनकी कितनी बड़ी नज़र थी कि उन्होंने उस समय भी सज्जनगढ़ जैसे किले का निर्माण, बड़ी झील का निर्माण, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा शहर है, बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए और भी आप इसमें सहयोग करते रहें।
अपनी भागीदारी निभाते रहे। बहुत ही अच्छा लगता है, जब भी आते हैं दिल खुश हो जाता है। बड़ी जैसा तालाब उदयपुर झीलों की नगरी में होना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो दोस्तों इसका आनंद लेते रहे, इसका लुत्फ़ उठाते रहे और बड़ी झील पर घूमने के लिए आए तो हमेशा आप ये याद रखें, शाम होते ही यहाँ से निकल जाए, नहीं तो यहाँ खतरे से खाली नहीं है। अगर झील के भराव की बात करें तो लगभग ये 10 मिनट के आसपास खाली है। और ये देखिए ये इसका गेज है पूरा। ये पुराने ज़माने में इस तरह से गेज बनाया जाता था जिससे कि लोग पता कर सके कि कितनी छतरियाँ। कहते हैं ऐसी 7 छतरियाँ हैं, 3 5 6 4 या 5 तो मैंने भी देखी है, और नीचे कितनी है पता नहीं, भगवान जाने कितनी है, लेकिन होगी 7 छतरियाँ होगी। अगर कुछ इतिहास वालों ने लिखा है तो कुछ सत्य ही होगा। तो देखते रहे उदयपुर झीलों की नगरी से ये खूबसूरत झील आप सभी को समर्पित। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग झील के साथ। आप देखते रहे उदयपुर की खूबसूरत आते रहे और उदयपुर से इतिहास से परिचित होते रहे। एक गुजारिश और करूंगा कि धीरे धीरे झीलों पर निर्माण जो है हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, वो न करें। ये हमारी झीलें हैं, ये नहीं बची तो हम भी नहीं बच पाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।